नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द जॉम पर। आज सेमेस्टर 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के चैप्टर 2 भारत में भाषा चिन्ह में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलते हैं पाठ परिचय पर। भारतीय भाषा चिंतन अत्यंत प्राचीन है। भाषा और वाणी पर विद्वानों ने जिस सूक्ष्मता से विचार किया है वह आज भी भारतीय एवं पाश्चात्य भाषिक विश्लेषण के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है। भाषा के संबंध में चिंतन और अध्ययन के प्रारंभिक बीज इसी में मिलते हैं। तत्पश्चात भारतीय व्याकरण पाणिनि ने भाषा के अंतर्गत ध्वनि प्रक्रिया, रूप रचना, वाक्य रचना तथा व्याकरण के स्तर पर भाषा की संरचना को उद्घाटित किया है। भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है। इसका भी प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में ही मिलता है। अतः भाषा के संबंध में अत्यंत वैज्ञानिक चिंतन भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही होता रहा है। ब्राह्मण, आरण्यक, प्रतिशाख्य, शिक्षा, निरुक्त, वार्तिक, कौमुदी आदि सैद्धांतिक ग्रंथों में किसी न किसी रूप में भाषा के ध्वनि पक्ष से काव्य पक्ष तक का संपूर्ण विश्लेषण मिल जाता है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जैसे व्याकरण भाषा चिंतन में मिल के पत्थर साबित हुए हैं। अर्थ तथा संरचनागत संबंधों यथा वाक्य के केंद्र, तत्व, क्रिया आदि की भारतीय विद्वानों की स्थापनाओं का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। वाक् भाषा शास्त्र में अविकल एवं मूर्त तत्व क्या है? यह एक जटिल एवं विचारणीय प्रश्न है। अन्य विज्ञान मूर्त एवं ठोस तत्वों के संबंध में विचार करते हैं, किंतु भाषा शास्त्र के संबंध में ऐसा नहीं है। भारत में भाषा को लेकर आदिकाल से ही विश्लेषण होता रहा है। भारतीय स्वत साधना का उद्गम स्थल वेद है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ उच्चरित अर्थात मौखिक ही रहा है। आरंभ से ही भाषा के लिए वाक् शब्द की बड़ी प्रासंगिकता रही है। इस वाणी आदि भी कहा जाता है। यह भाषा का व्यक्तिगत पक्ष है। वाक के संदर्भ में, उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में पाणिनीय शिक्षा में अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या मिलती है। बुद्धि के साथ आत्मा अर्थों को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्तियों पर दबाव डालता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रेरित वायु फेफड़े में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है। फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग में अवरुद्ध होकर यह वायु मुख में पहुंचती है और पंचधा विभक्त ध्वनियों को उत्पन्न करती है। वाक् व्यक्ति की भाषात्मक अभिक्षमता है। यह सर्वथा मानसिक प्रेरणा से परिपूर्ण होती है। कहा गया है कि चेतना से शून्य व्यक्ति पशु के समान होता है, अर्थात वाक् के बिना भी मनुष्य पशु के समान ही होता है। अतः वाक् और चेतना का संबंध अन्योत्राश्रय है। चेतना के बिना भाषा असंभव है। आधुनिक पाश्चात्य भाषाविदों ने जिस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भाषा को मानसिक शक्ति के रूप में व्याख्यात किया है, उसका भारत में प्राचीन काल में ही विश्लेषण हो चुका है। प्राचीन भाषा चिंतकों ने वाक्य के 3 मानसिक व 4 वेखरी उच्चरित रूप होते हैं। मृतहरि ने भाषा के 4 रूप सूक्ष्मता से विचार किया है तथा वेखरी का एकमात्र रूप है। पश्यन्ति और माध्यमा भी भाषा के ही रूप है, जो उच्चरित न होते हुए भी मनुष्य द्वारा चिंतन मनोगत भाषा है। अतः के मानसिक तथा प्रायोगिक रूप के भेद के साथ आधुनिक भाषा विश्लेषण का आरंभ है, जो एक और मानस जगत
में स्थापित ब्रह्म में संबंध स्थापित करता है। तो दूसरी ओर भाषा के सामाजिक पक्ष से वस्तुतः भारतीय प्राचीन आचार्यों ने भाषा के अति सूक्ष्म और सामाजिक दोनों ही रूप पर पर्याप्त दृष्टि डाली है। वाक्य भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा गया है। भर्तृहरि ने भी इसी प्रकार समर्थन किया है। पदेन वर्णा विद्यन्ते वन्ये स्ववयवा न च वाक्यात् पदानामत्यंत प्रविवेको न कश्चन। तो संस्कृत व्याकरणों ने वाक्य को भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना है तथा वाक्य अथवा उच्चरित अर्थपूर्ण भाषी इकाई को शब्द की संज्ञा से नवाजा है। ये शब्द अपने विस्तृत अर्थ में वाक्य को ही नहीं, आधुनिक भाषा इकाई प्रयुक्त को भी समाहित कर लेता है। अर्थात प्राचीन भाषा सिद्धांत में शब्द की व्यापक संकल्पना है, जो वाक्य और प्रोक्ति भी है। शब्द पूर्ण अर्थ का घोतक है। ऐसे में यदि शब्द को प्रयुक्ति मानते तो व्याकरणों ने शब्द को अखंड अर्थात अर्थ संप्रेषण को अखंड रूप में स्वीकारा है। किंतु जब भाषा के विश्लेषण की बात आती है तो इस विचार को वाक्य, पद, प्रकृति, प्रत्ययों आदि के रूप में विश्लेषण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि आचार्यों ने भाषा चिंतन के क्रम में भाषा को वाक् और संप्रेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, जिसके कारण शब्द का व्यापक अर्थ मिलता है। भाषा विश्लेषण की दृष्टि से वाक्यों को पद का सुव्यवस्थित अर्थात क्रमिक समूह कहा गया है। अविहीनता नव्यवाद के अनुसार पदों के योग से वाक्य की निष्पत्ति होती है, किंतु उनके लिए तीन चीज़ों अपेक्षित है: आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। पाणिनि ने प्रकृति और प्रत्यय के विभाग द्वारा सभी शब्दों की व्युत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। यास्क ने नाम, आख्यात, उपसर्ग आदि 4 प्रकार के शब्द विन्यास किए थे। पाणिनि ने उसे घटाकर 2 कर दिया। सुबंत और तिङन्त। सुबंत में क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संख्यावाचक, अवयव ये सब आए तथा तिङन्त में क्रिया। पाणिनि ने कारक प्रकरण को वाक्य विज्ञान का प्राण माना है। कारक ज्ञान के अभाव में संस्कृत में एक वाक्य भी बोलना और लिखना संभव नहीं है। वाक्य में किसी शब्द के व्यापार के अनुसार विभक्ति लगती है। उदाहरणतः बालकः पुस्तकं पठति प्रथमा व्यक्ति, बालिकन पुस्तकं पठयते तृतीय विभक्ति। क्रिया की संकल्पना। जिस प्रकार आधुनिक आर्यभाषी जिस संज्ञा कहते हैं उसके लिए संस्कृत व्याकरण में नाम शब्द का उपयोग हुआ है, उसी प्रकार क्रिया को आख्यात कहा गया है। आख्यात पदों में कई अर्थ संश्लिष्ट रहते हैं। यास्क ने आख्यात में भाव की प्रधानता मानी है। भाव प्रधानमाख्यातम। भाव शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य अर्थ में न होकर क्रिया के लिए परिभाषिक अर्थ में हुआ है। क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है: सिद्ध और साध्य। क्रिया की सिद्धता और साध्यता की बात भर्तृहरि ने कही है। जिस प्रकार यास्क और भर्तृहरि ने आख्यात में क्रिया को प्रधानता मानी, उसी प्रकार पतंजलि ने भी क्रिया की मुख्यता को ही स्वीकार किया है। संस्कृत में क्रियापदों की एक अनन्य विशेषता यह है कि उनकी क्रिया की फल प्राप्ति किसे हो रही है इसका भी बोध हो जाता है। जो काम किया जाता है उसकी फल प्राप्ति 2 रूप में हो सकती है। प्रथमतः जो काम करे उसे ही उसका फल भी प्राप्त हो, और दूसरा कर्ता के अलावा कर्ता से भिन्न किसी और को फल प्राप्त हो। फल प्राप्त के आधार पर क्रिया कृतगामी और परगामी 2 प्रकार की होती है। संस्कृत में इन दोनों के लिए अलग अलग रूप का प्रयोग होता है। संस्कृत का जो रूप आज उपलब्ध है उसमें सभी धातुओं का प्रयोग दोनों रूपों में नहीं मिलता।
संस्कृत में सभी विकारी सब पदों की तरह अख्यात के भी दो अंग होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। अख्यात की प्रकृति को धातु की संज्ञा दी गई है। इस धातु में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं। प्रथम कोटि में वे प्रत्यय है जो केवल अर्थ तत्व के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी कोटि में वे है जिनका प्रयोग रूप तत्व की तरह होता है। साध्य अवस्था में धातु के साथ तिंड प्रत्यय का योग होता है। व्याकरणों के तिंडत शब्दों का अर्थ फल, व्यापार और दोनों का आश्रय माना है, अतः तिंडत पदों से क्रिया के फल, क्रिया के व्यापार और फलश्राय, फलाश्रय तथा व्यापारश्रय का बोध होता है। संस्कृत की क्रिया है गच्छति, आगच्छत। इसे काल की धारणा, वर्तमान और भूत संख्या की धारणा, एक वचन पुरुष की धारणा अन्य पुरुष और प्रकाशित हो रही है। काल संस्कृत की तिंडत क्रिया में काल भी घोषित होता है। काल अमृत है, इसे उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आधारित है और उसका ज्ञान भी अनुमान गम्य होती है। महाभाष्यकार पतंजलि ने सूक्ष्मो ही भावो नुमितेन गम्य कहकर काल को अनुमेय ही माना है। संस्कृत में मूल रूप से काल के दो भेद माने गए हैं, अध्यतन और अनध्यतन। अध्यतन और अनध्यतन के दो भेद हैं, मृत और भविष्य। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वर्तमान काल के क्षणात्मक सत्ता है जो एक क्षण के बाद भूत में तब्दील हो जाती है। अतः वर्तमान कालिक सत्ता का निर्देशन वास्तव में नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयोग के रूप में वर्तमान काल का प्रयोग होता है। इस प्रकार काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जब क्रिया आरंभ होती है और जब तक समाप्त नहीं होती वर्तमान काल होता है। लट लकार में वर्तमान काल का बोध होता है, जैसे पठित, पच्यति, गच्छति आदि। भूतकाल जब क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो गई हो अर्थात बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। भूत के लक्षण में कहा गया है कि उसमें वर्तमान के ध्वंस की प्रतियोगी समयवत्ता होती है, अर्थात भूत वह है जो कभी वर्तमान था। इसमें लिट लकार का प्रयोग होता है, जैसे राम, रावण, जघान। भविष्यकाल, भविष्य अर्थात जो होने वाला है, अर्थात जो घटित हुआ नहीं है, उस काल को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल का लक्षण बनाते हुए कोंठ भट्ट ने कहा है, वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी शम्यो ति मतवम, अर्थात वर्तमान की सत्ता की उत्पत्ति की योग्यता जिसमें हो, भविष्य में वर्तमान होने का क्षमता है। इसमें लट लकार का प्रयोग होता है। वाक्य प्रकार, भारतवर्ष में न्याय, दर्शन, व्याकरण और साहित्य आदि अनेक क्षेत्र में वाक्य का स्वरूप प्रकट किया है। प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने वाक्य के बारे में कहा है, आख्यातम सव्याकरण विशेषणम वाक्यम, अर्थात क्रिया, अव्यय और कारक पद जहाँ एकत्र हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में लकार लगने से उनकी अभिव्यक्ति होती है। पाणिनि ने कारक को वाक्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है, साथ ही समय के महत्व को सम्मिलित करते हुए उसे वाक्य और अर्थ का मूल आधार माना है। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से वाक्य के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे सीधे सीधे प्रश्न पूछते समय, अभिवादन के लिए एवं प्रत्युत्तर के लिए, समर्थन करने के लिए के रूप में, आज्ञा पाने के लिए, निवेदन के लिए, अनुमति के लिए, आमंत्रण के लिए आदि। अतः भाषा के व्यवहार्य रूप से वाक्य के भेद को देखा जाए तो अनंत वाक्य होगा।
कारक। कारक का लक्षण देते हुए संस्कृत में कहा गया है क्रियन्वयित्व कारक तत्वम, अर्थात क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारक तत्व है, और जिसमें कारक तत्व हो वह कारक है। कर्ता, कर्म, करण आदि को कारक इसलिए कहा जाता है कि नाम पद के क्रियापद के साथ अन्वय के ये भेद हैं। कारक उसे कहते हैं जो क्रिया की निष्पत्ति में सहायक हो, क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, होने वाले कारक कहते हैं। संस्कृत में पदों में संबंध तत्व का अध्ययन दो रूप में किया जाता है। पहला शब्द के परस्पर संबंध के स्वरूप के आधार पर, दूसरा विभक्ति द्वारा उनके प्रकटीकरण के आधार पर। प्रथम संबंध को कारक कहते हैं। साथ ही क्रिया के अन्वय की योग्यता जिसमें हो उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। क्रिया के साथ संबंध के आधार पर कारकों के छह भेद मानते हैं, अर्थात नाम और क्रिया में 6 प्रकार का संबंध हो सकता है। ये सभी संबंध एक जैसे नहीं होते। कोई क्रिया से अधिक दूर होता है तो कोई संबंध क्रिया के निकट होता है। जैसे गुरुः बालकाय पुस्तकम ददाति, इसमें गुरु और पुस्तक का जितना सीधा संबंध क्रिया से है उतना बालक का नहीं है। देने का काम गुरु कर रहा है और फल पुस्तक पर पड़ रहा है। अतः अत्यधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर केवल कर्ता और कर्म का ही कारक कहा जा सकता है। दूसरा कारक कर्ता और कर्म के माध्यम से क्रिया की निष्पत्ति में सहायक होती है। कर्ता क्रिया के व्यापारांश का आधार कर्ता होता है, अर्थात क्रिया में जिस व्यापार का बोध होता है उसे करने वाला कर्ता होता है। भर्तृहरि का कहना है कि धातु के द्वारा जब क्रिया उक्त होती है, अर्थात क्रिया में जब व्यापार अर्थ का मुख्यता होती है, तो कारक के कर्ता अवश्य होते हैं। प्रकृत अर्थात किसी प्रसंग में प्रयुक्त धातु के द्वारा वाच्य व्यापार आश्रय करता होता है। जैसे राम बालकाय पुस्तकम ददाति, यहाँ राम और ददाति व्यापार का आश्रय, अतः राम करता है। राम हरि सेवते, इस वाक्य में सेव तो का आश्रय राम है, अतः राम करता है। कर भाषा के संबंध में कहा है कि कर्ता को जो सर्वाधिक इप्सित हो वह कर्म है। जिस तरह क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वैसे ही उसके फल का आश्रय कर्म पर होता है। फल का आश्रय कर्म होने के कारण कर्ता के द्वारा उसका निष्पादन होता है। वाक्य पदीय में कर्म के साथ भेद माने हैं। निर्वत्य विकार्य प्राप्त्य उदासीन अनिप्सित ज्ञानांतर और अन्य पूर्वक। उदाहरण स्वरूप राम आम्रम खदाति, यहाँ आम्रम कर्म है। अधिकरण प्रत्येक क्रिया के होने का कुछ न कुछ आधार होता है, अर्थात कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर क्रिया होती है। क्रिया के इसी आधार को अधिकरण कहते हैं। पाणिनि अधिकरण के संबंध में कहा है, कर्ता और कर्म भी आश्रय होते हैं, अधिकरण भी आश्रय होता है। अधिकरण ऐसा आधार होता है जहाँ क्रिया पूर्ण होती है, जैसे राम स्थलय आदेन पश्यति में स्थालानम अधिकरण है, क्योंकि राम जिस चावल को बना रहा है वो स्थाली में ही भात बनेगा। भर्तृहरि ने अधिकरण के लक्षण के रूप में कहा है, अधिकरण के आधार के 3 प्रकार माना जा सकता है, उपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। फिर करण। क्रिया की निष्पत्ति में करण सर्वाधिक सहायक होता है। कोण भट्ट कहते हैं, अव्यय
अव्यवधानेन फलजनक व्यापान अर्थात क्रिया की निष्पत्ति में ऐसा सहायक होता है कि जिसके व्यापार के तुरंत बाद फल प्राप्ति होती है। जैसे राम कंदुकेन क्रीडति स कलमेन गति, यह कलम चलाने के तुरंत बाद फल प्राप्त हो रहा है, अतः कलम लिखने का कारण है। संप्रदान एवं आपादान। संप्रदाय का अर्थ है कारक के रूप में, संप्रदान का अर्थ है कर्म के द्वारा अभिप्रेरित। पाणिनि ने लिखा है कर्मणा यम भी प्रीति स संप्रदानम, अर्थात कर्म के द्वारा जो अभी वो संप्रदान कहलाता है। जैसे बालकाय मोदक कृणति में बालक संप्रदान है, क्योंकि मोदक कर्म के द्वारा वो अभिप्रेत है। फल का जो भी उद्देश्य हो उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान क्रिया और कर्म के संबंध से उत्पन्न फलवत्ता के कारण इच्छा का विषय होता है। उदाहरण स्वरूप विप्राय गतदति, यहाँ दान देने का भाव है, अतः संप्रदान है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संप्रदान के 3 भेद हैं, अनिराकरणात्मक, प्रेरक संप्रदान तथा दान का अर्थ होता है अलग होना, अतः जहाँ कहीं भी अलग होने की क्रिया होगी आपादान होगा। हालांकि अलग होने के व्यापार का आश्रय कर्ता होता है, अतः अलग हुआ जाता है, उसे अपादान मानना उचित होगा। पाणिनि ने कहा है कि विश्लेषण क्रिया में जो स्थिर हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्षात् पर्ण पतति, यहाँ वृक्ष से पर्ण स्वयं गिरते हैं लेकिन पर्ण स्थिर नहीं है, अतः जहाँ से पत्ते गिर रहे हैं वो वृक्ष में अपादान होगा। अन्य कारकों की प्रथमा विभक्ति सभी कारक क्रिया के निष्पादन में किसी न किसी रूप में भूमिका निभाते ही है। भारतीय चिंतकों का मानना है कि वक्ता अपनी विवक्षा के कारण किसी भी कारक को प्रधान तथा गौण बना सकता है। इसका उपयोग प्रधान कारक के लिए होता है। पद विचार। प्राचीन भाषा चिंतकों ने यह संकेत दिया था कि शब्द ब्रह्म अर्थात शब्द अथवा पद को मानसिक सत्ता मानते हुए भी शब्द की अखंडता पर जोर देता है, किंतु बाद में भाषा विश्लेषण के रूप में शब्दों के ही नहीं ध्वनियों के भी विश्लेषण की बात करते हैं। पाणिनि ने अपने सूत्र विभक्तिश्च में सुप और तिंड प्रत्ययों को विभक्त करता है। सुप प्रत्यय लगता है तो वह प्रातिपदिक कहलाता है, अतः पद के साथ संबंध में कहा गया है, जो कि विभक्ति सहित वाक्य में प्रयोग के आधार पर अर्थ का निष्पादन करे, पद कहलाते हैं। व्युत्पत्ति निरूपण। व्युत्पत्ति निरूपण के संबंध में निरुक्त का महत्वपूर्ण योगदान है। निरुक्त का अर्थ ही व्युत्पत्ति से है, अर्थात निरुक्त यह बताता है शब्द किन किन तत्वों में निष्पन्न हुआ है। शब्द के अर्थ तत्व एवं रचना तत्वों का विश्लेषण करना निरुक्त का कार्य है। याशक कृत निरुक्त से ही व्युत्पत्ति निरूपण व्युत्पन्नति निरूपण के संदर्भ में व्याख्या मिलती है। निरुक्त के 2 खंड हैं, निरुक्त और निघंटु। निरुक्त व्युत्पत्ति तथा निघंट शब्दकोश है। व्युत्पत्ति से अर्थ स्पष्ट होते हैं और अर्थ को ध्यान में रखकर ही व्युत्पत्ति की जाती है। यास्क ने ध्वनि विकार की कुछ दशाओं का उल्लेख किया है। वे है वर्णलोप, वर्णगम, वर्ण विपर्य और वर्ण विकार। याशक ने यह प्रश्न उठाया है कि शब्द के मूल में क्या है, अतः धातु से उत्पन्न है या नहीं। पाणिनि ने धातु को न मानकर प्रत्ययों को माना है। ध्वनि विवेचन। भारतीय भाषा चिंतन परंपरा में ध्वनि का अत्यंत विशद एवं सूक्ष्म विवेचन हुआ है। प्राचीन समय में ध्वनि विज्ञान के लिए शिक्षा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद भाष्य भी भूमिका में शिक्षा की परिभाषा देते हुए सायन कहते हैं। स्वर और व्यंजन के उच्चारण प्रकार का जिसमें निरूपण हो वह शिक्षा है। शिक्षा में ध्वनि की शुद्धता पर बल देते हुए ध्वनि के प्रत्यय, करण और स्थान के आधार पर विश्लेषण किया जाता है।
पाणिनि शिक्षा में शुद्ध उच्चारण की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि वेद मंत्र के शुद्ध उच्चारण की ग्रंथों की रचना हुई थी। महेश्वर सूत्र में संस्कृत भाषा का संपूर्ण वर्ण संविष्ट है। स्थान, कर्ण, प्रत्ययन के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण करके 14 सूत्रों को प्रस्तुत किया है। माहेश्वर सूत्र में ध्वनियों की वैज्ञानिक विवेचना मिलती है। पाणिनि के अनुरूप ध्वनियों की संख्या 64 है। ध्वनि उत्पादन। ध्वनि के संबंध में प्राचीन भारतीय भाषाविदों ने अत्यंत ही सूक्ष्मता से विचार किया है। वाणी और वाक् का उच्चारण अपनी झंकृति एवं अर्थवत्ता में समस्त सृष्टि है। अर्थात ध्वन एक मानसिक अमृत प्रक्रिया है जो ध्वनि के रूप में स्फुष्ट होती है। इसकी सर्वाधिक सुंदर व्याख्या पाणिनीय शिक्षा में मिलती है। ध्वनि उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ विश्लेषित किया गया है। अतः ध्वनि का संबंध चेतना पक्ष से है। चेतना का संबंध आत्मा से है। जब आत्मा और बुद्धि अर्थात ज्ञान से किसी चीज़ को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है, मन से दबाव बनने पर वायु से प्रेरणा उत्पन्न होती है। तब प्रेरित वायु फेफड़े में चलती हुई कोमल ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि स्फोट है। इसका मतलब यह है कि ध्वनि का उत्पादन अचानक विहलता की स्थिति में भी होती है। तभी संस्कृत का पहला श्लोक क्रोंच पक्षी का करुण विलाप देकर उसी के मुख से निकलता है माँ निषाद। उच्चारण वाचन शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता पर प्राचीन मनुष्यों ने बहुत ध्यान दिया है। क्योंकि वैदिक मंत्र उच्चारित अर्थात मौखिक ही थे, अतः उनके उच्चारण की महत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। पाणिनि शिक्षा में शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कहा गया है। शिक्षा में ध्वनि के उच्चारण की उन श्रुतियों की चर्चा भी मिलती है जिसमें प्रयोक्ता को बचाना चाहिए। पढ़ते या बोलते समय शंका, भय, बहुत जोर से बोलना, अस्पष्टता, नाक से बोलना, दबी जबान से बोलना, अनुचित रूप से मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग करना, उच्चारण स्थान का विचार न करना, इसके अतिरिक्त मुंह में बोलना, ध्वनि को दांत में दबा रखना, जल्दी जल्दी बोलना, धीरे धीरे बोलना, रुक रुक कर बोलना, गाने जैसी आवाज़ में बोलना, अक्षर या ध्वनि को छोड़कर बोलना आदि। इस तरह से वेद पाठ संबंधी 14 दोष बताए गए हैं जिसमें ये सब बातें आती है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2 भी भारत में भाषा चिंतन को समाप्त किया है। और इसे पढ़िए। तुरंत ही मैं भाषा और संप्रेषण जो हमारे भाषा विज्ञान उसका चैप्टर 3 आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा जो थी उसे हम चैप्टर 3 में प्रस्तुत करूँगी। तो आप इसे बार बार सुनिए और अपनी परीक्षा में इसे लिखिए और अच्छे अंक प्राप्त करके पास हो जाइए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।